हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो एचपी पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम 2023 की स्ट्रेटेजी वीडियो जो है वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, आप सबको पता ही होगा कि जो बजट आया था इस बार का, उसमें ये बताया गया है कि पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसी जो है, जिसको आप पंचायत सचिव बोलते हैं, वो यहां पर आएंगी। ठीक है जी। तो उससे ही रिलेटेड बच्चों के जो है वो क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई इसके ऊपर एक वीडियो बना दो कि क्या एग्जाम पैटर्न इसका रह सकता है, सिलेबस वगैरह, ठीक है, प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर दो, किस तरीके से तैयारी करें और बेस्ट बुक्स आपकी कौन कौन सी हो सकती है। तो इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे हम अच्छे से। और पंचायत सेक्रेटरी एक अच्छी जॉब है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से करना, अभी से तैयारी कर लो, ताकि आगे चलकर आपको जो है वो कोई एग्जाम के टाइम स्ट्रेस ना हो, या फिर आप आगे चलकर ये ना बोलें कि आपकी तैयारी में कुछ जो है वो कमी रह गई है। तो इसके लिए हिमाचल पंचायत सचिव पीडीएफ मास्टर कोर्स जो है 2023 हमने लॉन्च कर दिया है। अब ये कल जो है वो मैं आपको आज बता रहा हूं, बट जब ये लॉन्च हुआ था ऑलरेडी बहुत से बच्चों ने इसको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उस पर लाइव हो गया था ऐप पर। तो यहां पर 200 बच्चों के लिए डिस्काउंट हमने रखा है, और 200 में से वैसे कम ही हो चुके हैं, बहुत सारों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। तो इसके लिए कूपन कोड है HPS 2023, यानी कि हिमाचल पंचायत सेक्रेटरी 2023, HPS 2023। और आपको जो है वो अच्छे से ये कोर्स आपको बहुत सोच समझकर जो है वो दिया जाएगा कंटेंट इसमें, ताकि आपके आने वाले जो है वो एग्जाम में काम आ सके। इसके साथ साथ बोनस वीडियो मैं आपको एक बार बता देता हूं क्या क्या कंटेंट आपको इसमें मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो हैंडमेड नोट्स आपको जो है मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली पीडीएफ भी मिलेगी, बट डायरेक्टली जो है वो एक एक लाइंस वगैरह, या फिर आपको बिल्कुल सारा कुछ मटेरियल जो बुक्स में होता है वो नहीं, आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे हैंडमेड, मैं खुद से बनाऊंगा, ताकि आपके जो है वो आपकी क्विक रिवीजन में काम आ सके। प्लस आपको बोनस वीडियो जो है वो आपकी रिवीजन के लिए मिलेगी। वैसे तो ये पीडीएफ कोर्स है, बट यहां पर आपको मैं बोनस वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें हम जैसे 30-30, 40-40 मिनट की वीडियो जो है वो डिस्कस करेंगे, और एक एक सेक्शन को जो है वो कवर करेंगे। यानी कि जैसे एचपी की केस में बात करूं तो एचपी की ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री होगी, तो जो भी उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपको मैं वीडियो के थ्रू जो है वो रिवाइज करवाऊंगा। वो सिर्फ कोर्स में ही होगी। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको हर एक सब्जेक्ट के, जो भी इंपॉर्टेंट है सारी। 10,000 से ज्यादा वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ताकि आप क्विक रिवाइज कर पाओ। एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिफरेंट एग्जाम्स के। ठीक है, एक आपका ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि जो आपका पंचायत सेक्रेटरी का प्रीवियस हुआ है उसकी हम यहां पर बात करेंगे, और भी एचपीपीएससी के जितने भी, क्योंकि एचपीपीएससी कंडक्ट करवाएगा, तो एचपीपीएससी की जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करवाऊंगा। लोएस्ट प्राइस हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा। ठीक है, कहीं पर भी इस क्वालिटी का, इस कंटेंट का आप देख लीजिएगा प्राइस। ठीक है, अगर आपको मिलता है तो आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा, बट इस प्राइस में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप जो है वो क्रिएट किया जाएगा, ताकि वहां पर भी जो है वो एमसीक्यूज वगैरह आपके साथ डिस्कस किए जा सके। फिर उसके बाद आपकी बारी आती है मॉक टेस्ट की, बट ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के बाद आएगा। क्विज़ेस वगैरह आपको मिलेंगी जब आपका पर्टिकुलर पता लग जाएगा कि इस तरीके से। तो मॉक टेस्ट तो तभी फायदा है देके जब आप लोग तैयारी अच्छे से कर लें। तो ये सारा कंटेंट और भी बहुत है, बट ये मेजर कंटेंट मैंने आपको बता लिया है। ठीक है जी। तो बाकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस को मत भूलिएगा। जब भी आप कोर्स ज्वाइन करें पहले अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें, उसके बाद जो है वो ज्वाइन करें। तो यहां पर आपको 599 में जो है वो 200 स्टूडेंट्स को कोर्स मिल रहा है। वैसे इसका प्राइस ज्यादा है, आप औरों के साथ भी कंपेयर करोगे, बट 599 में पहले 200 स्टूडेंट्स को मिल रहा है। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं आप अभी से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कंटेंट आपको डे बाय डे मिलेगा, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें डिस्काउंट नहीं मिला था, हमारे पास लेट वीडियो आई, हमने ज्वाइन नहीं किया था पहले, हम सोच रहे थे जब नोटिफिकेशन आएगा तब ज्वाइन करेंगे। तो फिर आपको फिर डिस्काउंट जो है वो नहीं मिलेगा, फिर आपको वही अमाउंट पे करना पड़ेगा जो कि वहां पर दिया गया है। तो अगर डिस्काउंट चाहते हो तो एडवांस में जो है वो ज्वाइन करके रख लीजिएगा। बाकी इंस्ट्रक्शंस वहां पर भी पूरा बताया गया है कि क्या क्या आपको मिलेगा, वहां पर जाकर रीड कर लीजिएगा। अच्छा, बात करेंगे अब हिमाचल पंचायत सेक्रेटरी के बारे में। देखिए, अगर आप पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग में 3-4 क्वेश्चन होंगे कि भाई एक तो एग्जाम पैटर्न कैसा रह सकता है, दूसरी बात कि एग्जाम सिलेबस आपका क्या रहेगा, तीसरा है कैसे तैयारी करें आपकी स्टार्टिंग की। ये वैसे ज्यादातर उनके साथ होता है जो पहली बार या स्टार्टिंग फेज जिनका होता है एग्जाम में। बाकी जिन्होंने दे दिया है, जो मैदान में बहुत पहले उतर चुके हैं, उनको पता होता है किस तरीके से तैयारी करनी है और बेस्ट बुक्स आपके लिए कौन सी रहने वाली है। तो इनके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस कैसे प्रिपेयर करें, कुछ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चाहे तो उनको अप्लाई कर सकते हैं, ना चाहे तो सबका अपना अपना तरीका होता है उस तरीके से। और बेस्ट बुक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सी बुक्स जो है वो आप रीड यहां पर कर सकते हो। ठीक है जी। बट आगे बढ़ने से पहले हम एनालाइज करेंगे प्रीवियस पैटर्न को और सिलेबस को, कि प्रीवियस का पैटर्न जो आपका प्रीवियस एग्जाम हुआ था पंचायत सेक्रेटरी का, वो क्या था और उसका सिलेबस किस टाइप का था।
देखिए जो प्रीवियस हुआ था वो कंडक्ट करवाया गया था आपका एचपीयू के द्वारा, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। और आपको पता ही है उसमें कितने इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हुए थे, और इनके तो हर एक एग्जाम में इश्यू क्रिएट होते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है और एज आपकी 18 से 45 है। तो ये तो आपकी सेम रहने वाली है कि अगर आप पंचायत सेक्रेटरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, और साथ साथ 18 से 45 साल के बीच में आपकी एज होना जो है वो नेसेसरी है। अच्छा, एग्जाम स्टेजेस जो प्रीवियस थी एचपीयू के द्वारा, वो पहले सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता था, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता था, और फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती थी, ठीक है जी। तो ये आपका जो है वो पूरा एग्जाम स्टेजेस थी, इस स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ता था अगर आपको पंचायत सचिव का जो है वो एग्जाम क्लियर करना है। टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता था। और अगर बात करें रिटन टेस्ट की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 85 होते थे, और मार्क्स भी जो हैं वो आपको 85 दिए जाते थे, यानी कि 85 क्वेश्चन आपको करने हैं 85 नंबर के, क्योंकि यहां पर प्लस 15 नंबर की डॉक्यूमेंटेशन होती थी। तो ज्यादा से ज्यादा आप 100 नंबर का जो है वो पेपर मान लीजिए, ठीक है जी। और उसके बाद आप क्लियर कर लेते हो तो टाइपिंग टेस्ट, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा इशू हुए थे, क्वालिफाइंग नेचर का, जो कि नॉर्मल टाइपिंग टेस्ट होता है एचपीएसएससी का जैसे होता था, वो सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जा रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, मतलब सिलेबस क्या क्या पूछा जाता था, तो हिंदी आपकी, इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गया और जीके हो गई। अब यहां पर जीके देखेंगे तो 25 क्वेश्चंस उसके आते थे, मैथ्स के 20 क्वेश्चंस आए थे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आए थे, और हिंदी के 20 क्वेश्चन आए थे। तो ये पूरे टोटल आपके जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा, अब यहां पर चेंज क्या है? चेंज यहां पर यह है कि अब जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा वो एचपीपीएससी करवाएगा, तो एग्जाम पैटर्न तो आपका जो है वो सेम नहीं रहने वाला है, ये तो आपको पता ही होगा। एचपीयू का तो एटलीस्ट एग्जाम पैटर्न जो एचपीपीएससी है वो फॉलो यहां पर नहीं करेगा, वो अपना एग्जाम पैटर्न लेकर आएगा, ठीक है जी। तो अगर बात करें एचपीएससी के एग्जाम स्टेजेस की, तो आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन के चांसेस यहां पर नहीं है। आपको पता ही है क्लास 3 के लिए जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन थी उसको खत्म कर दिया गया था। तो आपका स्टेजेस होंगी रिटन टेस्ट और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट जरूर होगा, और ये जो है वो आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, वही जो आपका एचपीएसएससी में होता था। तो ये आपकी मेनली स्टेजेस रहने वाली है अगर आप पंचायत सेक्रेटरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, रिटन टेस्ट प्लस टाइपिंग टेस्ट आपका। उसके बाद क्या है कि अगर बात करें यहां पर एचपीएसएससी एग्जाम पैटर्न की जो एक्सपेक्टेड है, तो या तो आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आइदर 100 क्वेश्चन आइदर 200 क्वेश्चंस, ठीक है, इन दोनों में से ही जो है वो एक पैटर्न आपका फॉलो होगा। वैसे ज्यादा चांसेस जो थर्ड क्लास के लिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था एचपीपीएससी फॉलो करता है, वो 200 क्वेश्चन वाला करता है, बट हो सकता है कि 100 क्वेश्चन वाला आपसे पूछ लिया जाए, 100 क्वेश्चन दिए जाए, या फिर 200 क्वेश्चन दिए जाए। बात मैंने वही बोली है, आपको पहले भी बोली है वीडियोस में, कि ये मैटर अब छोड़ दीजिए कि कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके के आएंगे, ठीक है। आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है आपके सिलेबस के ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर। अगर आप इसी में रह गए पढ़ के कि भाई 100 क्वेश्चन आएंगे या 200 क्वेश्चन आएंगे, अब कितने भी आए, अगर आपने तैयारी अच्छे से कर रखी होगी, आप 100 भी कर दोगे, आप 200 भी कर दोगे, अगर आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, और एचपीपीएससी के द्वारा सफिशिएंट टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नजरअंदाज कीजिएगा, ठीक है। 100 भी आ सकते हैं, 200 भी आ सकते हैं, ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा। 100 आते हैं, आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर लोगे अच्छे से, 200 आते हैं, आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप उसको भी अटेम्प्ट अच्छे से कर लोगे। तो इस सारे झमेले में जो है वो मत पड़िएगा, अपने फोकस जो आपको रखना है वो स्टडी के ऊपर जो है वो ज्यादा रखना है। अच्छा, अगर बात करें यहां पर कौन कौन से सेक्शन आ सकते हैं, मतलब आएंगे ही, ठीक है, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स जो थोड़ा है वो डाउटफुल है, ठीक है, कि मैथ्स पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। वैसे चांसेस होने चाहिए पूछने के, बट क्या होता है कि कई बार पहले जैसे एचपीएसएससी में भी पहले मैथ पूछा जाता था, जो आपके क्लर्क वगैरह के एग्जाम होते थे, फिर बाद में जब पैटर्न चेंज हुआ था तो उसको खत्म कर दिया गया था, और पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम जो है वो एचपीएसएससी ही कंडक्ट करवाने वाला था। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो मैथ्स थोड़ा सा जो है वो डाउटफुल सेक्शन है, बट हो सकता है कि आपको जो है वो आ जाए। बाकी इंडियन जीके, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है एचपीपीएससी करंट अफेयर जरूर पूछता है। साइंस सेक्शन भी आपका इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर जीके भी इंक्लूड की जा सकती है, क्योंकि 2022 में न्यूज आई थी कि एचपीपीएससी जो आप फोकस करेगा वो कंप्यूटर सेक्शन के ऊपर ज्यादा करेगा, प्लस आपकी हिमाचल जीके जो है होती है। तो यही सेक्शन आपको जो है वो रीड करने हैं अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैथ देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आपका, देखिए पहले जो आपके एग्जाम होंगे, जैसे कि आपको पता ही होगा कि 10 से 15 दिन के बाद आपका एग्जाम शेड्यूल जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन नोटिफिकेशन आएगा और उसी के अगले दिन आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। पहले आपके ओल्ड एग्जाम होंगे, उसके बाद जो आपकी न्यू रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आएगी, अगर उसमें नोटिफिकेशन आउट होती है तो उसमें आप पहले फॉर्म भरोगे, आपको फॉर्म भरने का टाइम दिया जाएगा, फिर थोड़ा सा टाइम और दिया जाएगा,
उसके बाद जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। हाँ, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आपका रिजल्ट जो है वो विद इन 1 मंथ आएगा, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि अगर आप मैथ्स अभी स्किप करोगे जब तक नोटिफिकेशन का वेट करोगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल ही स्किप हो। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप बाकी सेक्शन तैयार रखो। अगर मैथ्स इंक्लूड किया जाता है तो आप फिर मैथ्स की तैयारी शुरू कर देना, और अगर नहीं इंक्लूड किया जाता है तो सिंपल सी बात है कि आपने वो पहले से स्किप किया हुआ है, बाकी आपकी सेक्शन की तैयारी जो है वो अच्छे से है। तो ये चीज ध्यान में रख के चलिएगा। मैथ्स डाउटफुल है और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई मैथ्स तो आएगा ही, तो आप मैथ्स की तैयारी भी जो है वो अभी से कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से जो आपको करना चाहिए वो करना चाहिए कि पहले और कंटेंट पे जो है वो फोकस कर लो। तो ये आपका पैटर्न पूरा रहने वाला है और ये सिलेबस आपका जो है वो रहेगा हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, साइंस। करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, साइंस, कंप्यूटर और हिमाचल जीके, ठीक है। देखिए, करंट अफेयर हो गया, आपका जीके वगैरह हो गया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप पंचायत सेक्रेटरी का पेपर दोगे और उसके अलावा कोई पेपर ही नहीं भरोगे। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। कोई स्टूडेंट होता है जो पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करता है। मैक्सिमम क्या करते हैं कि क्लर्क के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी के लिए, जिन जिन के लिए वो आपका एलिजिबल है। तो ये सारा चीज आपको जो हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, करंट अफेयर है, साइंस है, कंप्यूटर है, हिमाचल जीके है, ये सभी एग्जाम्स के लिए काम आने वाला है, ठीक है। तो जब तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से कीजिएगा ताकि आपको जो है वो बाद में बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आपको ये ना बोलना पड़े कि भाई मेरी तैयारी जो है वो अच्छे से नहीं है। अच्छा, प्रिपरेशंस कैसे स्टार्ट करनी है अपनी, कैसे अपनी तैयारी को जो है वो आप शुरू करें। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आज से बैठ जाइएगा, नहीं हो तो आप नोटिफिकेशन के बाद बैठिएगा, ठीक है जी। तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट ऐड किए। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जो कि आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। और ये क्या होगा कि आपके पास टाइम कम है, ठीक है, इतने ज्यादा महीने भी नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके मान लीजिए 3-4 महीने में आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है या 5-6 महीने में होता है। फिर भी अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आपके लिए जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप एक टाइम टेबल बनाते हो। ऊपर से आप कोई जॉब करते हो कहीं पर भी, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर कोई और जॉब करते हो, उनके लिए भी जो है वो टाइम टेबल बहुत हेल्पफुल रहता है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। टाइम टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है तो आप इस बात में कंफ्यूज रहोगे कि मैं कौन से सब्जेक्ट को जो है वो पहले पिकअप करूं। तो आप सोचोगे हिमाचल जीके पढ़ लेता हूं, नहीं मैं इंडियन जीके पढ़ लेता हूं या फिर मैं करंट अफेयर पढ़ लेता हूं। अगर आपका प्रॉपर टाइम टेबल होगा, ठीक है, कि भाई मुझे इतने बजे से लेकर, चाहे आप जॉब वाले हो चाहे आप विदाउट जॉब वाले हो, उस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाइए कि भाई मैं इतने बजे जो है वो करंट अफेयर पढ़ूंगा सुबह, ठीक है। तो आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा सा है कि अपना टाइम टेबल उठाओगे, देखोगे टाइम की भाई मैं 6 बजे उठता हूं तो 6 बजे मुझे करंट अफेयर पढ़ने, तो अपने करंट अफेयर जो है अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो भी आपको सुटेबल लगता है, कईयों को रात को मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है या फिर हिस्ट्री जो है वो सुबह सुबह पढ़नी अच्छी लगती है, करंट अफेयर पढ़ने अच्छे लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप देख लीजिएगा। बट प्रॉपर टाइम टेबल बनाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है जीके पोर्शन के साथ। ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन रहेगा। इंडियन जीके वास्ट है बहुत ज्यादा और उसके साथ साथ एचपी जीके भी वास्ट है। इंडियन जीके में आप देख लीजिए कि आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, ये सारा सेक्शन जो है वो इंक्लूड होता है। तो पहले आपको जीके पोर्शन पे जो है वो आपको फोकस करना है जब तक आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट नहीं होती है। उसके बाद जैसा ही आपका सिलेबस रहेगा, अगर मैथ्स इंक्लूड होता है तो आप उसको भी जो है वो अपने सिलेबस में ऐड कर लीजिएगा। तो आप एक चीज तो देखिएगा ना कि अगर आपको ये है कि भाई मैथ्स मान लीजिए आपने अभी इंक्लूड नहीं किया और नोटिफिकेशन आती है, तब तक आपका मैक्सिमम जीके का पोर्शन जो है वो कवर हो चुका होगा या फिर आधा हो चुका होगा, तो वो भी आपके लिए जो है वो फायदेमंद है। थर्ड क्या है कि फोकस ऑन इंग्लिश प्लस करंट अफेयर। इंग्लिश पे आपको जो है वो फोकस करना है पड़ेगा। बहुत सारे जो कैंडिडेट है उनकी इंग्लिश वीक होती है, जैसे कि आपके सिनोनिम, एंटोनिम्स होता है। हर एक नंबर जो है वो एक मार्क्स आपका जो है वो जरूरी होता है, ये आपको पता होगा। उनको पूछिए जो एक नंबर से रह जाते हैं, पॉइंट से रह जाते हैं, हर एक नंबर की कीमत होती है। तो ऐसा है कि भाई आपको इंग्लिश पे जरूर फोकस करना है। सिनोनिम, एंटोनिम्स बहुत सारों के गलत होते हैं, तो अभी से इंग्लिश पे फोकस कीजिए, रीड कीजिए, करंट अफेयर्स पढ़िए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये आपके हर एक एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम की, आप क्लर्क की तैयारी करोगे, आप एलाइड की तैयारी करोगे, एचएस की करोगे, पटवारी की करोगे, सारी जगह पर जो है वो करंट अफेयर पूछे जाएंगे। तो 1 साल के करंट अफेयर पढ़ना जो है वो शुरू कर दीजिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। डेली के आपके 10 से 20 करंट अफेयर होते हैं, उनको रीड कीजिए, प्लस आप ये पकड़ लीजिए कि भाई मैं जनवरी 2022 से शुरू कर रहा हूं, तो उसके 10-10, 20-20 करंट अफेयर पढ़ने शुरू कीजिए ताकि आने वाले समय में जब एग्जाम हो तो आपको स्ट्रेस ना हो। समझ गए? अच्छा, और चीज क्या है कि आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी नहीं भूलनी है। आपने देखा होगा कि जो जेओआईटी वगैरह, वैसे इस पेपर का नाम तो चलो क्या ही बोले, या फिर क्लर्क वगैरह भी जो तैयारी करते हैं रिटर्न निकाल देते हैं, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आगे चलकर टाइपिंग में जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप टाइपिंग जो है वो स्किप कर सकते हो, फिर आप बाद में कर लीजिएगा।
बट अगर आप बिल्कुल भी टाइपिंग आपको नहीं आती है तो इसको आप साथ साथ लेकर चलिएगा, ज्यादा नहीं, एक पेज लिया, अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह है तो आप उस पर जो है वो टाइप करना शुरू कर दें। ये आप अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आपको पता है कि मैं इस बार मेहनत करूंगा, मुझे जॉब लेनी है, 20,000 वैकेंसीज जो है वो आपकी एक साल में निकलेंगी, अगर आपको इन 20,000 के अंदर आना है, ठीक है, तो आपको जो है मतलब 25,000 सॉरी, ठीक है, बट हर एक वैकेंसी जो है वो आपके लिए नहीं होती है, कुछ डिपार्टमेंटल वाइज भी निकलती है, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, बी फार्मा वाले हो गए, तो उसके लिए तो ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर पाएंगे सिंपल वाले, तो 20 मान के चले, तो आपको अगर 20 के अंदर आना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को HPPSC के जरूर एनालाइज करना है, जो कि मैंने बोला है कि कोर्स में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो HPPSC पूछता है। बेशक HPPSC को जो है वो क्लास 3 की भर्तियां दी जा रही है, बट ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका जो है वो अपना होता है, तो ये एनालाइज कर लीजिएगा, कैसे क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन, किस चीज पर ज्यादा फोकस किया जाता है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर लगेगा। अगर आप, जरूरी नहीं पंचायत सेक्रेटरी का पेपर तो रहने देना, उसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, HPU ने कंडक्ट करवाया था, मैं बाकी के पेपर की बात कर रहा हूं, जैसे HPPSC का एलाइड हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, और भी आपके डिफरेंट पेपर, जरूरी नहीं है कि आपके फील्ड का हो कि ना हो, आपको एनालाइज करना है कि क्वेश्चन पैटर्न क्या है उनका क्वेश्चन पूछने का है, ठीक है जी। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट नोट्स अगर लगते हैं कि पॉइंट आपके कुछ हैं तो आप नोट्स बना सकते हो, और या फिर आप जीके स्टडी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आपको पता ही है कि वहां पर जो है आपको इंपॉर्टेंट सारी चीजें मिलेगी, और इस बार मेरी ये रहेगी कि हैंडमेड नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएं। बाकी ज्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, स्टडी पर अपनी जो है वो फोकस करना है, कोई ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, अभी से डरने की जरूरत नहीं है कि आपका होगा कि नहीं होगा, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि होगा कि नहीं होगा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। एटलीस्ट ट्राई कीजिए, पहले पढ़ना शुरू कीजिए, डेली रूटीन बनाइए, एक हफ्ते बाद देखिएगा आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो आपको थोड़ा जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने कुछ तो जो है वो पढ़ा है। अब अभी से ये सोचने लग जाओगे कि महीने कम में यार नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं होगा, तो फिर सच में नहीं होगा। तो इन सभी चीजों को साइड में रख के, वैकेंसीज कितनी आएंगी, क्या होगा, किस तरीके से होगा, आपको पता ही है, आनी है, आपको एक सीट चाहिए, तो आप उसके लिए अब जो है वो जी जान से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, बात करते हैं बेस्ट बुक्स के बारे में। अगर बात करें HP की, तो आप हिमाचल दर्पण को फॉलो कर सकते हो, या फिर कोई भी अदर बुक जो आप फॉलो करते हो। इंडियन जीके के लिए ल्यूसेंट जो है वो काफी है, हर एक सेक्शन इसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारा कुछ जो है वो दिया हुआ है, आप इवन साइंस भी दी हुई है, तो आप इसको जो है वो फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने ल्यूसेंट बहुत जल्दी कवर कर दिया है, वैसे ये कवर कर लीजिएगा पहले, और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। एक ही बुक, मैं बोल लूंगा हमेशा रिसोर्सेज अपने कम रखिए, ठीक है, और एक बुक को पढ़िए ज्यादा बार, तो आपको वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। कहीं क्या करते हैं कि इधर से ल्यूसेंट भी ले ली, उधर से भारत दर्पण भी ले ली, फिर आपके स्टैंडर्ड बुक्स भी ले ली, और पढ़ी एक बार जो है वो कोई भी कंप्लीट नहीं है, तो फिर वो काम जो है वो नहीं चलने वाला। हिंदी और इंग्लिश के लिए आप ग्रामर फॉलो कीजिएगा सिंपल सा, या फिर ल्यूसेंट की हिंदी की और इंग्लिश की भी बुक आती है, उसको भी जो है वो आप फॉलो कर सकते हो। वैसे ग्रामर जो है वो बेसिक चीजें क्लियर कर देता है अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और अगर आपको है थोड़ी बहुत नॉलेज तो आप ल्यूसेंट की जो है वो बुक उठा सकते हो, ठीक है। फिर आपके करंट अफेयर आप ऑनलाइन ही, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, परीक्षा बूस्टर सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, हर एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वहां पर डिस्कस हो रहा है, और आप बोलोगे तो प्रीवियस ईयर के भी करंट अफेयर हम डिस्कस कर देंगे। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक पिकअप कर सकते हो, ठीक है। यहां पर कोई मैं पर्टिकुलर चॉइस नहीं दूंगा आपको, जो बुक जब भी आप मार्केट में जाओ तो उसको ओपन करके देख लीजिएगा, ठीक है। जो आपको बुक सेलर बोलता है वो मत परचेज कीजिए, 2-4 बुक्स उससे मांगे कि जो मैथ्स की दिखा, और उसको ओपन करके देखिए, जिसमें कंसेप्ट वगैरह क्लियर लग रहे हैं कि हाँ भाई इसमें डिटेल में अच्छे से समझाया गया है, उस बुक को परचेज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको बुक स्टोर वाले ने बोला हाँ भाई ये अच्छी है, ये बिक रही है, तो आप ये लेकर चले जाइए, या फिर आपको पर्टिकुलर जब तक किसी बुक का नाम ना पता हो कि ये अच्छी है। तो ये सारी चीजें, और उसके साथ साथ जो है वो जीके स्टडी का कोर्स बेस्ट नोट्स के लिए आपके लिए, मैंने दोबारा से बोल रहा हूं कि 200 क्वेश्चन, मैं दोबारा इसलिए बोलता हूं, ये प्रमोशन ज्यादा नहीं है, ठीक है, बट बाद में कैंडिडेट ये बोलते हैं कि हमें डिस्काउंट चाहिए, जो कि हम नहीं दे पाते, ठीक है। तो 200 में अगर आप आ जाते हो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है वो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से कर लीजिएगा तैयारी अपनी। बाकी जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आपको पता लग जाएगा जीके स्टडी से, अगर आप जुड़े हुए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी कोई भी आपका डाउट हो कमेंट करके बताइएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।